हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन का आज पार्ट जो है 29 है। वो आज पार्ट जो है वो 29 है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको आप शेयर करने से क्या फायदा होता है कि हर वीडियो जो है वो आपके परिचित जो है उनके पास तक ये पहुंचता रहेगा। तो बच्चों जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण, या इसको क्या कहते हैं, विच्छेदन कर्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो। तो अब आती है कि इसमें आता है कि हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा, हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जिसने ऑक्सीजन को ग्रहण की है, इसकी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहलाती है वो। माने हीमोग्लोबिन की वह प्रतिशत मात्रा जिसने कि ऑक्सीजन को ग्रहण की है वो, इसे हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ क्या कहते हैं वो, इसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ क्या कहते हैं उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो। और यह रुधिर में ऑक्सीजन की आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, अर्थात यह PO2 पर जो बच्चों क्या होता है ये निर्भर करती है वो। अर्थात उदाहरण, फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजनाइज माने ऑक्सीजनकृत अर्थात शुद्ध रुधिर में PO2 माने जो PO2 होता है वह लगभग 97 एमईएम मरकरी होता है, और इस पर PO2 पर हीमोग्लोबिन की परसेंट जो सैचुरेशन होती है वह लगभग 98% के आसपास होती है जो है वो। अब इसके विपरीत जो है वो ऊतकों से वापस आने वाले अशुद्ध रुधिर में जो PO2 होता है उसकी लगभग 40 एमईएम मरकरी होती जो है वो। अब आती है, और इस PO2 पर हीमोग्लोबिन की परसेंट संतृप्त बच्चों जो होती है वह लगभग 75% की होती है वो। PO2 जो होता है, PO2 तथा हीमोग्लोबिन की परसेंट संतृप्त की इस संबंध जो है वो का ग्राफिक चित्रण जो है वो, जिसको ग्राफिक चित्रण कहते हैं वो, द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है वो। और यह जो होता है सदैव जो होता है सिग्मॉइड होता है वो, सदैव सिग्मॉइड, या जो होता है सिग्माकार होता है वो। माने इस प्रकार से देखोगे तो इसका आकार जो होता है यह सदैव सिग्मॉइड, इस प्रकार से माने सिग्मॉइड, या क्या बोलते हैं वो, यश के आकार का होता है वो। अब आती है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन कर्व जो होता है, माने ऑक्सीजन जो होता है वो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है, इस पर शरीर के ताप एवं रुधिर का जो pH होता है वो, माने बॉडी टेम्परेचर और जो बॉडी का जो pH होता है वो, इसका जो है एक महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है वो। माने दो चीज, एक तो जो है वो बॉडी का टेम्परेचर, और सेकंड होता है ब्लड का pH पर क्या होता है वो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो। अब आती है ताप के बढ़ने पर, माने जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो, या pH घटता है वो। तो यह वक्र जो होता है, माने कि यह जो वक्र होता है यह दाहिनी ओर खिसक जाता है। दाहिनी ओर माने क्या मतलब कि यह राइट हैंड खिसक जाता जो है वो। और ऐसी दशा में ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण जो होता है वो कम हो जाता है वो,
और इसके द्वारा ऑक्सीजन की किसी एक गिवन मात्रा को हम क्या करते हैं, वो ग्रहण करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अर्थात PO2 का आंशिक दाब जो है वो क्या होता है, वो अधिक होना हमें आवश्यक हो जाता है वो। और इसके विपरीत जब शरीर का ताप तथा pH के बढ़ने से शरीर के ताप अगर घटे और pH क्या हो, वो बढ़े जो है वो, तो इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वह बाईं ओर माने कि लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है, वो खिसक जाता जो है वो। और ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण बढ़ जाने से के द्वारा इसकी ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा ग्रहण करने हेतु तो हमें जो है वो कम PO2 की आवश्यकता होती है वो। तो वक्र के इस तरह से दाएं और बाएं विस्थापित होने को एक जो है इंडेक्स वैल्यू, इसको P50 कहते हैं वो, माने P50 होता है वो। और P50 जो होती है वह ऑक्सीजन के आंशिक दाब माने PO2 की वह मात्रा होती है जिसकी उपस्थिति में हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 50% ऑक्सीजन से संतृप्त होता है वो। और इस प्रकार ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण PO2 पर कम तथा कम PO2 पर क्या होता है, कम P50 पर क्या होता है, ये अधिक होता है जो है वो। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट पेपर हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड पेपर में इससे जो होता है वो शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछता है वो, और नीट पेपर में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे जो है वो। नेक्स्ट होता है बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट अगली आता है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट या इसे कहते हैं बोहर प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये कि बोहर प्रभाव क्या होता है या बोहर इफेक्ट क्या होता है वो। इसमें क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो होता है हीमोग्लोबिन जो है वो तत्परता से क्या करता है, वो ग्रहण करता है वो। अतः रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने या इसका pH घटने माने इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ने पर ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आकर्षण शक्ति जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि P50 जो होता है बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि P50 जो होता है ये बढ़ जाता है वो। और इसी को क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं जो है वो। और इसके कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व था वह दाहिनी ओर खिसक जाता है वो। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि ऐसी दशाएं ऊतकों में होती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन माने विच्छेदन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है वो। और इसके विपरीत फेफड़ों में जो होती है यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में होकर के P50 माने P50 को जो होती है वो P50 को कम करती है वो। इस प्रकार ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की आकर्षक शक्ति को बढ़ा करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र को क्या करता है, ये बाईं ओर माने कि लेफ्ट साइड में, इधर बाईं ओर जो होता है, जिसे यहाँ पर ये वक्र हो गया, तो अगर इधर जाएगा दाहिनी ओर हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो राइट की ओर हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की ओर जाता जाएगा। तो लेफ्ट की ओर जो होता है ये खिसकाती है वो। तो इस प्रकार बोहर का इफेक्ट जो होता है, जिसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर का प्रभाव जो होता है, योगदान हीमोग्लोबिन द्वारा फेफड़ों में ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन को प्रोत्साहित करने का काम करता है वो। तो बोहर इफेक्ट का योगदान जो है
वह हीमोग्लोबिन द्वारा फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन को क्या करता है, वो प्रोत्साहित करने में इसका योगदान होता है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शॉर्ट नोट में इसको जो है वो इफेक्ट पूछता है वो याद में। अब आती है नेक्स्ट होता है बच्चों हार्डेन इफेक्ट। नेक्स्ट है हार्डेन इफेक्ट माने हार्डेन प्रभाव। हार्डेन इफेक्ट या इसे हम कहते हैं हार्डेन प्रभाव कहते हैं वो। अब आती है कि बोहर का जो प्रभाव था वो तो ऑक्सीजन के संवहन में होता है वो, अर्थात हार्डेन, ठीक है। जबकि जो हार्डेन इफेक्ट होता है उसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में होता है। माने क्या मतलब, बोहर का प्रभाव जो है किस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसमें होता है वो बच्चों। लेकिन जो हार्डेन इफेक्ट होता है उसका प्रभाव जो होता है वह माने कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में होता है वो। अब आती है कि हार्डेन प्रभाव इसलिए उत्पन्न होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक जो है प्रभावी अम्ल होता जो है वो, और इसलिए फेफड़ों में ऑक्सीजन के मिलते ही हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने की क्षमता जो क्या हो जाती है वो कम हो जाती है वो, और सारा कार्बो हीमोग्लोबिन जो होता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन जो होता है वह बड़ी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड त्याग करके सामान्य हीमोग्लोबिन बन जाता जो है वो, और दूसरे अम्लीय हीमोग्लोबिन जो होता है बड़ी संख्या में हाइड्रोजन के आयन को मुक्त करता है वो, और जो बाइकार्बोनेट से मिलकर के कार्बोनिक अम्ल का क्या करते हैं वो निर्माण करते हैं वो। और कार्बोनिक अम्ल जो होता है शीघ्र ही जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से विखंडित होकर के यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, ये मुक्त कर देता है वो। और इस प्रकार फेफड़ों में हार्डेन जो प्रभाव होता है हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण के करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बहिष्कार को क्या करता है वो प्रोत्साहित करता जो है वो। किंतु ऊतकों में यह ऑक्सीजन के बहिष्कार को ये प्रोत्साहित करता है। माने जो हार्डेन बच्चों में इफेक्ट होता है ये हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बहिष्कार को प्रोत्साहित करता है वो, और किंतु ऊतकों में यही जो होता है ऑक्सीजन के बहिष्कार को क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है ये। तो ये किसके बारे में रहा, ये रहा बच्चों हार्डेन इफेक्ट का होता जो है वो। अब आता है कि अगली हेडिंग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग आता है इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह माने इसका जो स्रोत होता है चिमनी हो गया जो है वो, धुआं हो गया, गाड़ियों के वाहन से निकले हुए जो है वो धुआं होते हैं, ये सब जो होता है अंगीठी सिकड़ी होते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह इसका स्रोत होते हैं वो। माने कि अब आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है हमारे लिए क्या होती है, ये विषैली बच्चों गैस होती है वो। इसमें क्या होता है कि यह माने कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है यह रंगहीन गंधहीन माने कि यह कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, किंतु क्या होती है एक पॉइजनस माने विषैली होती जो है वो, असली विषैली होती है वो। अब आती है हीमोग्लोबिन में, यह हीमोग्लोबिन में उसी स्थान पर जुड़ती है जहां पर कि ऑक्सीजन, लेकिन इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का आकर्षण जो होता है O2 की अपेक्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह लगभग 250 गुना जो होती है वो अधिक होती है वो। माने कि
ऑक्सीजन की अपेक्षा इसकी विजात क्षमता जो होती है 250 गुना हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये अधिक होता है वो। अतः वाव कोष्ठकों में वाव में कार्बन मोनोऑक्साइड की केवल 0.54 एमएम मरकरी आंशिक दाब होने पर भी कोष्ठकों की दीवार ही रुधिर कोशिकाओं में बहते हुए रुधिर की आधी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन से जुड़ करके क्या हो जाती है, वो बेकार हो जाती है वो। अब आती है कि ये इसकी कमी से माने कि क्या हो जाता है वो, माने कि यह बहुत ही प्राणघातक होता है वो। और वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड 0.7 एमएम मरकरी होने पर जो है वो ये माने कि इतना ही हमारे लिए क्या होती है, वो प्राणघातक होती है। बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है, उसको लाइक करना। बड़े धन्यवाद।